हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। स्टूडेंट जेईई की सीरीज भी चल रही है, उसको आप फ्राइडे सैटरडे टू संडे 12 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्रैश कोर्स है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और आज का टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक। ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन हैं और यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन है कैसे, किस तरह के कि ऑन फाइंडिंग कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी सी, जो भी कांस्टेंट दे रखा होगा, के पी क्यू आर, इफ एफ इज कंटिन्यूअस। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है थ्रू आउट द इंटरवल या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इंडिकेटेड पॉइंट पर। कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल होती है फंक्शनल वैल्यू के। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हम जानते हैं। अब हम करेंगे क्या कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू रखकर हम कांस्टेंट K या P या Q R जो भी दे रखा होगा उस कांस्टेंट अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे। ये टाइप 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक केवल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर और बहुत ही लड्डू से क्वेश्चन दे रखे हैं और स्टूडेंट उसको करके चले जाते हैं और कर जाने के बाद पेपर में देखते हैं, पेपर में आपको इस तरह क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये रहे। ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं टोटल 7 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं, जो अगर इन 7 और +5 12 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। 4 नंबर आपके पूरे हैं। हमने देखा है पेपर में होता नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को करके चले आएंगे और उसके बाद में फिर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ देखें तो काफी ट्रिग्नोमेट्री और बहुत कुछ लगेगा। सारे क्वेश्चन जो पूछे आ रहे हैं वो 0.0 फॉर्म वाले आ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में देखें वहाँ 0.0 फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, बिना 0.0 फॉर्म के भी हो जाता है। अब देखें जरा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, 5.1 का हमारा डी पॉइंट है, 5.1, 5.2, 5.1A, 5.1B, 5.1C में हमने कंटिन्यूटी की बात बहुत अच्छे से की थी। कंटिन्यूटी को आप अच्छे से समझते हैं, उसे ग्राफ अगर हम बनाएं और अपने डोमेन में जितने पॉइंट्स हैं उस पर, उन पॉइंट्स पर उसका ग्राफ टूटा हुआ ना हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैथमेटिकली ये था। अब जरा देखें क्वेश्चंस कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ है कि इंडिकेटेड पॉइंट x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसे पूछाएगा, इसमें पूछाएगा x इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ भी k है। तो देखिए निकालिए कैसे निकलेंगे ये। तो बहुत आसान है, आपको करना क्या है, LHL RHL निकालने हैं और फंक्शन वैल्यू तीनों को रख देना है और k p q जो पूछा जाए बता देना है। तो निकालिए LHL क्या हुआ आपका, ये लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट्स हमारा कौन सा है 2। LHL का मतलब क्या होता है 2 माइनस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, fx लिमिट। ये फार्मूला था लेफ्ट हैंड लिमिट का, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला था आपका ये, x टेंड्स टू 2 माइनस इंडिकेट कर रहा है x क्या है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। जब x 2 से छोटा है, ध्यान से देखा, जब x 2 से छोटा है, ये लिखा है यहाँ पर x इज लेस देन 2, तो फंक्शन की fx की वैल्यू क्या होगी, इस fx के प्लेस पर रखेंगे हम kx स्क्वायर। अब देखें ये x टेंड्स टू 2 पे लिमिट अप्लाई करें, 0.0 फॉर्म नहीं मिलती है। अगर 0.0 फॉर्म आपको मिल जाए, 0.0 फॉर्म आपको मिल जाती है तो आपको है ना x के प्लेस पर 2 + h 2 - h इस तरह रखेंगे। हमेशा रखना तो यही होता है, लिमिट का मतलब ही ये है कि x के प्लेस पर a + h और a - h रखें हम RHL और लेफ्ट हैंड लिमिट में। लेकिन ये एग्जाम्पशन मिल जाती है अगर हमें 0.0 नहीं मिल रहा है। अगर 0.0 है, जैसे कि इन सभी फंक्शन में मिलेगा, तो मजबूरी है आपको x के प्लेस पर a + h पुट करना ही होगा, उसके बिना क्वेश्चंस नहीं होने वाला है। देखें जरा, अब इस पे अप्लाई करते हैं। व्हेन x टेंड्स टू 2 देन x स्क्वायर टेंड्स टू 4 और साथ में k भी है, तो कितना आ गया आपका ये 4k। अब निकालिए आपने RHL आपका इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx की वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पर। अब fx की वैल्यू इन दोनों में से, ये पीस वाइज फंक्शन है, ये या ये, अब इनमें से कौन सा होगा, यहाँ लिखा है 2 + का मतलब कहता है x 2 की तरफ मूव कर रहा है राइट साइड से, x 2 की तरफ मूव कर रहा है राइट साइड से, कहीं भी उसको x को पकड़ लेंगे तो x कैसा होगा, 2 से बड़ा होगा। जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट फंक्शन 3। अब इस पर x टेंड्स टू 2 लिमिट अप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा 3। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है एकदम, देखेंगे तो ये आ गया आपका। तो इसी वक्त k की वैल्यू आपको कहीं से मिल रही है एंड फंक्शनल वैल्यू भी निकाल जाए, किस पर 2 पर ही निकालनी है, f2। कैसे निकलेगी फंक्शन वैल्यू, देखो fx इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू दे रखी है kx² और इसी में आप रख गए x के प्लेस पे कितना 2, तो k × 2², ये आ गया आपका 4k।
ये 3 वैल्यू निकालनी होती हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू। और बोलते हैं अभी सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, तो LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शनल वैल्यू, LHL की वैल्यू 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k, और k की वैल्यू आ गई है 3/4, k की वैल्यू आ गई 3/4। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जनरली हमारे 2 नंबर में। अब हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गए हैं, तो 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, और ये क्वेश्चन तो आपको 4 मार्क्स में मिलेंगे। देखें स्टूडेंट्स, लाइट थोड़ी कम है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी बुक का है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, kx + 1 x इज लेस देन पाई, पाई पर आपको बताना है। फिर से वही निकाल लो आप, ये LHL लिमिट x टेंस टू पाई के ऊपर माइनस fx, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, पाई माइनस मीन्स पाई से छोटा है, x पाई से छोटा है, पाई से छोटा है। जब x पाई से छोटा है, ये यहां लिखा हुआ है, तो fx की वैल्यू कितनी है, kx + 1, kx + 1 रख जाइए, इसमें लिमिट अप्लाई कीजिए, x टेंस टू इस पर पाई अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये k पाई + 1, ये तो आ गया आपका LHL। अब RHL लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, पाई प्लस बता रहा है कि x क्या है, पाई प्लस h है, पाई से थोड़ा बड़ा है। हम करते क्या है लिमिट के अंदर, तो सपोज अगर आपका ये पॉइंट पाई है, तो RHL की जब बात कर रहे हैं तो x आपका ये रहा और पाई की तरफ मूव कर रहा है, x टेंस टू पाई मीन्स राइट साइड से पाई की तरफ जा रहा है, पाई के जस्ट स्लाइडली राइट में, बिल्कुल नेबरहुड राइट साइड में है, तो पाई से थोड़ा सा बड़ा है, बस स्लाइडली थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है। x टेंस टू पाई प्लस का मतलब x पाई से बड़ा है, तो fx की वैल्यू कितनी होगी, cos x, रख जाए यहाँ पर cos x। अब इस पर अप्लाई कर गई तो क्या हो गया आपका, ये cos पाई की वैल्यू -1, आप चाहो तो दोनों रख जाओ तो। एंड फंक्शनल वैल्यू f पाई कहां से मिलेगा आपको, यहां लिखा हुआ है देखो x इक्वल पाई, तो यहां रखेंगे आप ये k पाई + 1, ये तीसरी वैल्यू, दूसरी और तीनों वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू को इक्वल लग जाइए। f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, तो LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शनल वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट तो यहाँ बहुत जल्दबाजी करते हैं, मेरा मन कर रहा था फटाफट इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, के वैल्यू निकाल लीजिए। स्टूडेंट सीबीएसई में आप खेल रहे हैं, सीबीएसई के मार्क्स चाहिए, सीबीएसई जैसे क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर भी बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न पर जाता है, उसमें की पॉइंट होता है f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, तो इसको लिखने का मार्क्स होता है। अगर ये 4 मार्क्स में आ रहा है तो केवल हाफ या 1 मार्क्स आपको केवल ये लिखने का होता है, और मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट इसको इसके को रखा और के केवल निकाली। के निकालने में फोकस होता है, ये के निकालने में फोकस आप जेई में दिखाइएगा, जेई में खूब आप हिट एंड ट्रायल कुछ भी कीजिएगा, खूब इस स्टेप को स्किप करके कीजिएगा, लेकिन सीबीएसई के अंदर स्टेप वाइज आपको करने हैं और हर पॉइंट्स के मार्क्स हैं, तो धीरे धीरे आराम से करना है। अब तो LHL की वैल्यू कितनी है आपकी, ये k पाई + 1 इक्वल टू -1 और फिर से k पाई + 1, तो 1 इधर गया तो क्या आ गया, k पाई इक्वल टू -2 और k की वैल्यू आ गई है -2/पाई, -2/पाई। स्टूडेंट बहुत आसान था, ये क्वेश्चन तो आसान है, एनसीईआरटी में देखा वो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन तो हमारे मुश्किल ये है। इधर है ऐसे 7 क्वेश्चन हमें करने हैं, और ये टोटल 12 क्वेश्चन करते ही 5 + 7 4 मार्क्स हमारे तैयार हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें क्वेश्चन नंबर 29। अगेन एक और आसान क्वेश्चन है, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन अगर कहीं मिल जाता है, कंप्यूटर एग्जाम से मिल जाता है, एनडीए जेई में, ऐसा तो मिलेगा नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता मिल जाएगा, तो बड़ा आसान है। हमें पता है कि ये कंटिन्यूस होता है, ये कंटिन्यूस होता है, 0.0 फॉर्म नहीं है, तो आपको के वैल्यू बतानी है, सीधे अपने हाथ से बता सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई में इतना ही करने की जरूरत है। अब x इक्वल टू 5 पुट कर जाइए, यहाँ पर कितना हो गया, आपको के की वैल्यू निकालनी है, फटाफट रख जाइए, इन दोनों को इक्वल लग जाइए, LHL यहाँ से मिलेगा, RHL यहाँ से मिलेगा, दोनों को इक्वल लग जाइए, के की वैल्यू हो जाएगी। x की वजह से 5 रखेंगे तो 3 × 5 15 - 5 10, और यहाँ दिया 5k + 1 इक्वल टू 10, तो 5k इक्वल टू 9 और k की वैल्यू होगी 9/5 आंसर। तो आपको तुरंत वर्बली मिल जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सीबीएसई में आ रहा है तो वहाँ तो सीबीएसई से नंबर लेने हैं। कैसे नंबर लेने हैं, आप अच्छे से लिखेंगे LHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 5 है, 5 के ऊपर माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस
एक्स की वैल्यू 5 माइनस का मतलब क्या हुआ, जब एक्स 5 से छोटा है, एक्स 5 से लेस देन है, तो फंक्शन की वैल्यू ये है। एफ एक्स के प्लेस पे कितना है, के एक्स प्लस वन, के एक्स प्लस वन। अप्लाई कर दो इस पर लिमिट, लीनियर फंक्शन पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 0.0 फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। 5 के कितना हो जाएगा, 5k प्लस वन, 5k प्लस वन, ये आपका आ गया एल एच एल। अब देखें आर एच एल, आर एच एल के लिए फार्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5 प्लस, जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, जब x 5 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 5। तो इस एफ एक्स के प्लेस पर 3x माइनस 5 लग जाइए, x टेंस टू 5 यहाँ अप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका ये 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 5 10। एंड फंक्शनल वैल्यू वैसे तो यहीं से आ जाएगा, फंक्शनल वैल्यू आदत पड़ी हुई है तीनों निकालने की, बहुत सारी जगह जरूरत ही पड़ती है, यहाँ हमें फंक्शनल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हमें लेना पड़ेगा f5 की वैल्यू कितनी, कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ लिखा हुआ है ये x इक्वल 5, तो यहाँ से लेंगे आप f5 इक्वल टू k5 प्लस वन, तीसरी वैल्यू आपकी आएगी 5k, k5 का मतलब 5k प्लस वन। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है, कीवर्ड है जिसके मार्क्स मिलते हैं। आपका हो सकता है आंसर गलत आ जाए, आपका आंसर गलत भी आ जाता है के की वैल्यू रखने पर, जरूरत करने पर, लेकिन आपने ये लिखा हुआ तो इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। Since f is continuous at x is equal to इंटीग्रेटेड पॉइंट आपका कितना है 5 है, तो LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शनल वैल्यू, LHL कितना था आपका 5k प्लस वन, ये है RHL 10, और ये कितना है अगेन 5k प्लस वन, तो 5k प्लस वन इजकल टू 10, तो 5k इजकल टू 9, और k की वैल्यू आ गई है 9/5, के आपका आ गया 9/5। देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल वैसे दिया हुआ है जहाँ पर हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती हैं और ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ती है, दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनती हैं यहाँ पर। तो देखें फंक्शन हमें कंटिन्यूस दे रखा है सभी पर, और हम देखें 2 से लेस देन पर डिफाइन है, 2 से 10 के बीच में डिफाइन है, 10 से ग्रेटर देन पर डिफाइन है, पूरी नंबर लाइन पर ये डिफाइन है, कंप्लीट नंबर लाइन पर डिफाइन है। यहाँ देखें ये 2 आपका ये है, 10 ये है। जब x की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो f(x) की वैल्यू कितनी है, f(x) इक्वल टू है 21। जब 2 और 10 के बीच में है, 2 से बड़ा है x और छोटा है 10 से, तो f(x) की वैल्यू है ax प्लस b, और जब x 2 है और 2 से छोटा है तो f(x) की वैल्यू कितनी है 5। तो आप देख रहे हैं कि डोमेन ऑफ f क्या है, इसका कंप्लीट नंबर लाइन है, तो सभी जगह कंटिन्यूस है, दे हुआ एक फंक्शन कंटिन्यूस है। तो लेकिन कंटिन्यूटी की बात हम जो करते हैं LHL RHL की बात, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर करते हैं। तो पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें कौन कौन से मिल जाएंगे, कंटिन्यूस सभी जगह है, तो 2 पर भी है और 10 पर भी है। तो आप 2 पर कंटिन्यूटी देखो, 10 पर कंटिन्यूटी देखो, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 पर, तो एट x इजकल टू 2 पर हम देखें जरा LHL क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x), लिमिट x टेंस टू 2 माइनस कौन है, 2 से छोटा है। जब x 2 से छोटा है, जब x 2 से छोटा है तो साफ लिखा हुआ ये रहा आपका, 2 से छोटा तो क्या आ गया 5, तो कितना आ गया 5 ही आ गया। RHL आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x), जब x क्या है टेंस टू 2 प्लस, राइट साइड से 2 की तरफ जा रहा है तो x कैसा है 2 प्लस h, 2 से थोड़ा बड़ा है, स्लाइडली बड़ा है, 2 से बड़ा है तो 2 की राइट साइड में 2 से बड़ा, जब x 2 से बड़ा है और इतना बड़ा भी नहीं है कि 10 को पार कर जाए, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो f(x) की वैल्यू कितनी है ax प्लस बी, रख जाइए यहाँ पर ये ax प्लस बी, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ax प्लस बी, तो कितना निकल के आया ये 2a प्लस बी। एंड फंक्शनल वैल्यू किस पर, 2 पर, f2 कहाँ से आएगा, x इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो 5 है, और फंक्शन तो कंटिन्यूस है, सिंस f इज कंटिन्यूस, सभी पर है, x इक्वल टू 2 पर क्या है, हर जगह कंटिन्यूस है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शनल वैल्यू f2, LHL की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इक्वल टू 2a प्लस b इक्वल टू 5, तो इक्वेशन आपके पास में आ गई 2a प्लस b इक्वल टू 5, नंबर 1 एक इक्वेशन। एक ऐसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको ए और बी में दूसरी मिल जाएगी, जब हम चेक करेंगे किस पर, ये एट x इक्वल टू 10 पर।
देखो LHL निकालो यहाँ पर, LHL ये 2 और 10 हमारे क्रिटिकल पॉइंट थे। यहाँ फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा था, 2 से 10 के लेफ्ट साइड में फंक्शन अलग बिहेव कर रहा है, 10 के राइट साइड में फंक्शन अलग तरह से बिहेव कर रहा है। 10 से जब x की वैल्यू 10 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21। तो फंक्शन कैसा है हमारा, पीस वाइज है। इस पीस में अलग तरह से डिफाइन किया गया है, इस पीस में इस इंटरवल में अलग तरह से डिफाइन किया गया है, इस इंटरवल में अलग तरह से डिफाइन किया गया है। पीस वाइज फंक्शन है ये। तो LHL क्या आपका ये लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx। तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस 10 माइनस कौन था, x की वैल्यू 10 से छोटी है, x की वैल्यू 10 से छोटी है तो क्या आएगा आपका ax प्लस b। अप्लाई कर जाए इस पर तो क्या आ गया ये 10a प्लस b। और RHL आपका कितना आएगा, RHL आपका इधर है, आपको कितना आएगा ये 21। एंड फंक्शनल वैल्यू F10 भी आपको दिया हुआ है कितना 21। ये दोनों वैल्यू आपको 21 दे रखी है, F10 भी आपको दे रखा है 21। तो फिर से रख जाइए आप ये LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शनल वैल्यू। तो आगे यहाँ से 10a प्लस b इक्वल टू 21। नंबर 2 दो इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करना आप जानते हैं बहुत सिंपल है। तो b का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1, तो इसको उठा के यहाँ लेके आइए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2a प्लस b इक्वल टू 5, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया तो 8a इक्वल टू 16 और a इक्वल टू 2। a की वैल्यू कहीं रख जाइए, a की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट यहाँ रख दिया तो कितना हो गया 4 प्लस b इक्वल टू 5 और b इक्वल टू आ गया 1। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, a और b निकालिए। यहाँ भी पूछा गया है आपको a निकालिए, यहाँ पूछा गया a निकालिए, b निकालिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और बहुत सारी बुक में क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दे रखा है, आंसर गलत दिया हुआ है। हाँ यही क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें b की वैल्यू दे रखी है और वो गलत दी हुई है। एनी रियल नंबर लिखा हुआ है, b हमारा 0 नहीं हो सकता, नीचे दिया हुआ b 0 हो नहीं सकता आपका b। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अब यहीं पढ़ रहे हैं। दो अब हमारी बात आती है इन क्वेश्चन को करने की। लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले ही हमारी सभी जगह हम इन क्वेश्चन को देखेंगे। सभी जगह क्या लगेगा, ये हमारी फॉर्म है 0.0 फॉर्म। और 0.0 फॉर्म का अभी तक हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारा सारे क्वेश्चन बिना 0.0 के हो गए थे। वो 0.0 फॉर्म थी नहीं कहीं भी, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहीं भी नहीं आई हमारी, कहीं हमको रखने की जरूरत नहीं पड़ी x के प्लेस पर a प्लस एच a माइनस एच। अब जरूरत पड़ेगी। और ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 26 आपकी बुक में दिया हुआ है। देखें क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है आपको कि π/2 पर हमारा k की वैल्यू बतानी है और π/2 पर ये कंटिन्यूस है। तो फिर से वही LHL से निकालिए आप। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस π/2 माइनस का मतलब क्या है, x क्या है π/2 नहीं है, π/2 से छोटा है, π/2 से छोटा है। यहाँ छोटे बड़े की बात कहीं नहीं गई है, यहाँ तो बोल रहे हैं कि x π/2 है तो आपको 3 लेना है, फंक्शन की वैल्यू 3 लेनी है, फंक्शन वैल्यू तो 3 है। जब π/2 नहीं है तो आपको ये लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, जब π/2 नहीं है चाहे उससे छोटा हो तब भी आपको ये लेना है। जब आप x π/2 से बड़ा है RHL में जैसा होता है हमारा, तब भी आपको ये लेना है। दोनों केस में आपको ये फंक्शन लेना है। तो ये हो गया कितना k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अगर x टेंस टू π/2 इस पर डायरेक्ट जैसा अभी तक हम कर रहे थे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos π/2 0 और नीचे रखेंगे तो क्या आएगा 0। 0.0 फॉर्म है। इसमें जब 0.0 फॉर्म आता है तो हम फंस जाते हैं, डायरेक्ट रख ही नहीं सकते। अब हमें लिमिट का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है जो हमें सभी जगह करना चाहिए था, यहाँ करते हैं। हमने देखा कि हमने क्यों नहीं किया, हमें सभी जगह करना चाहिए था, x के प्लेस पर a प्लस एच a माइनस एच रखना चाहिए था। लेकिन देखा कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत में आते हैं। अब इसलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बच्चों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इन क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल होता है। और अभी तक के जितने क्वेश्चन वो बड़े आराम से कर लेते हैं। इसलिए हमने दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया था कि कुछ आसान क्वेश्चन भी कर लिए थे, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम वो आसान क्वेश्चन आ जाए तो उसे कर लें। अब देखा जरा, ये हमारा ये फॉर्म क्या है आपकी 0.0। तो क्या करेंगे उसमें, पुट x इक्वल टू a माइनस एच। LHL में a माइनस एच, RHL में a प्लस एच। a का मतलब क्या, इंडिकेटेड पॉइंट। यहाँ पर कितना है वो पॉइंट π/2, तो π/2 माइनस एच। तो रखिए जरा इस पर लिमिट k cos π/2 माइनस x के प्लेस में रख गए और पाई माइनस ट्वाइस π/2 माइनस एच। हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, x के प्लेस में π/2 माइनस एच रख दिया सभी जगह। अब आप देखिए सारे में क्या आ रहा है, कहीं x नहीं है तो x की लिमिट नहीं लगेंगी। ये सारे में क्या आ रहा है, h आ रहा है, h की लिमिट लगेंगी। और h की लिमिट क्या होगी,
तो ये दे रखा है, जो आपने एज्यूम किया वहीं से निकल के आएगा h की लिमिट क्या है। व्हेन x टेंड्स टू π/2, तो हमें देखना है कि h टेंड्स टू क्या है। व्हेन x टेंड्स टू π/2 देन h टेंड्स टू 0। x किलो से पाई रखेंगे तो क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 ही आएगा, हमेशा ये आएगा h टेंड्स टू 0। ये h में आ गया है तो आप करेंगे h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर k तो कांस्टेंट है, k को बाहर ले सकते हैं आप, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और cos 90 माइनस थीटा है। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा, sin h। सॉल्व कर जाओ, नीचे पाई माइनस, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल, नीचे 2h बचा हुआ है। तो इस 2 को भी उठा के बाहर ले गए आप, ये k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कितना है आपका sin h अपॉन h। थोड़ा सा याद करो लिमिट में आके क्लास 11 में, x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता था 1, तो ये तो हो गया आपका 1, तो k/2 इंटू 1 इजकल टू k/2, तो आपका LHL आ गया है k/2। अब अगर इसका RHL निकालेंगे तो RHL के लिए भी क्या करना होगा, आपको यही फंक्शन लेना होगा, सेम फंक्शन लेना होगा, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू π/2 लिखा है। RHL में भी यही लेंगे, और RHL में ये लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, यही निकल के आने वाली है k/2 भी। बिल्कुल ऐसे करेंगे, हाँ करेंगे यहाँ पर कितना π/2 प्लस h लेके करेंगे, π/2 प्लस h। एंड फंक्शनल वैल्यू f π/2, x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, fx की वैल्यू है 3, सिंस f इज कंटिन्यूअस तो LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शनल वैल्यू f π/2। LHL कितना है आपका, ये k/2 इजकल टू 3 और k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन हमने यहाँ शुरुआत की है फॉर्म 0.0 की, फॉर्म 0.0 की। भाई आपके यहाँ से हो गया। अगर आप इसको निकालना भी चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, देखो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो आप ये, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं बहुत भारी भरकम क्वेश्चन जो CBSE के जो 6-7 क्वेश्चन जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पर इनकी बारी है, इनको करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx की वैल्यू तो आपको ये लेनी है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो क्या करते हैं यहाँ पर, पुट x के प्लेस पर π/2 प्लस h, इसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल इतना करेंगे, ये काफ़ी है। तो इस पर लिमिट अप्लाई कर जाइए, लिमिट k cos π/2 प्लस h और नीचे हो गया पाई माइनस ट्वाइस π/2 प्लस h, सब कुछ h में है तो h टेंड्स टू 0। लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ करके दिखाया था, ये सेम इस तरह से। अब सॉल्व कर जाओ इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 प्लस थीटा है, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos 90 आ गया, इसका मतलब चेंज हो जाएगा साइन, और ये हमारा कहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में होगा, तो माइनस का साइन h, और ये हो जाएगा नीचे पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल। ध्यान देखो माइनस ऊपर भी है और माइनस नीचे भी है, बिल्कुल पहले की तरह आ गया, k/2 आपका बाहर आ गया और k/2 आपका बाहर निकल के आया। लिमिट हमारा दे रखा है h टेंड्स टू 0, तो h वाली कोई चीज़ बाहर नहीं ला सकते, लेकिन h के अलावा जितने भी टर्म्स हैं सब कांस्टेंट है, बाहर ले गए। ये क्या बचा यहाँ पर, साइन h अपॉन h, जो कितना होता है 1। तो आंसर आ गया आपका ये k/2, किसका, RHL आ गया। इसको इस तरह से करेंगे। अब देखते हैं धमाकेदार क्वेश्चंस को, यहाँ करने में आएगा मज़ा, और ये कर लेते हैं तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो क्वेश्चन एनसीईआरटी करके जाइए सीमा का बंगले झाँकेंगे आप। देखें जरा, देखें स्टूडेंट्स, इन 7 क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर छूटा हुआ था, मैंने अभी लिखा है, तो 2x स्क्वायर ये क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको 0 पर हमें बताना है, कंटिन्यूस है, k की वैल्यू बतानी है। तो फिर से वही कहानी, LHL RHL निकालिए। तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा 0 पर है तो 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या, 0 माइनस कर 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तब भी आपको ये लेना है, 0 से बड़ा है तब भी आपको लेना है, x का तो 0 है तो f0 की वैल्यू k है। तो रुक जाइए, यहाँ पर कितना है, k नहीं है, k कहाँ से आ रहा है, ये 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर इसमें अगर x टेंड्स टू 0 इसमें अप्लाई करते हो तो ये फॉर्म है कैसी, 0.0 है, x टेंड्स टू 0 इस पर अप्लाई करेंगे डायरेक्ट,
तो cos 2x cos 2 इंटू जीरो, cos जीरो क्या होता है 1, 1 माइनस 1, ऊपर 1 माइनस 1 जीरो आ गया, नीचे तो जीरो रख ही रहे हैं, तो कितना आ गया 0.0 फॉर्म है। जब भी 0.0 फॉर्म आए तो क्या करना है आपको, ये पुट x के प्लेस पर a माइनस एच। a यहाँ पर क्या है, इंडिकेटेड पॉइंट आपका है 0, तो a के प्लेस पर क्या आएगा आपका 0 माइनस एच। अप्लाई कर जाइए इस पर, लिमिट 1 माइनस कॉस 2। अच्छा देखो यहाँ पे देखो x टेंस टू 0 है और हम 0 माइनस एच 0 प्लस एच कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, दोनों सेम ही है, क्योंकि पॉइंट अगर इससे डिफरेंट होता तो हमें ज़रूरी था रखना, आप बिना रखे भी कर सकते थे। तो ये 0 माइनस एच अपॉन ट्वाइस 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, तो सब कुछ h में है, तो h की लिमिट क्या लगेगी, h टेंस टू 0, व्हेन x टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0। अप्लाई कर जाइए ये। अब दो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, और ये कितना हो गया 0 माइनस एच, तो माइनस ही एच होगा, ये कितना है कॉस माइनस का 2h, कॉस माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, कॉस को कोई फर्क पड़ता नहीं है, कॉस 2h, और माइनस एच का स्क्वायर हो गया आपका 2h स्क्वायर। तो मैं बोला था अगर यहाँ जीरो वाले केस में अगर नहीं भी रखेंगे डायरेक्ट भी करेंगे तो क्योंकि फंक्शन आपको वापस अल्टीमेटली यही निकल के आता है जो ये था, ये कुछ फ़ायदा हुआ नहीं इसका। तो देखिए कर जाए इसको सॉल्व, लिमिट h टेंस टू 0, अब 1 माइनस कॉस 2x कैसे करेंगे, थोड़ी सी टिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्लास 11th में हमने जो cos 2 वाले फॉर्म में पढ़े थे उसको 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2 क्या होता है 2 साइन स्क्वायर h, 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या आपका 2 साइन स्क्वायर h, 1 माइनस कॉस 2 h का रख दिया मैंने 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस 2 h 2 साइन स्क्वायर a। अब तो आसान है ये, लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना है साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर, ये तो आ गया आपका 1, और फंक्शन की वैल्यू तो हमें दे रखी है एंड, अच्छा ये LHL आपका आ गया, RHL भी आपका 1 आने वाला है, और फंक्शन की वैल्यू f0 की वैल्यू दे रखी है k, तो सिंस f इज कंटिन्यूस, तो LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शनल वैल्यू, ये आपके है 1 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई है 1, k इक्वल 1। तो आसान था। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत कहाँ है, ये सब कुछ आसान था, हमने इस पर अप्लाई भी किया, नहीं भी करते तब भी आपको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 माइनस कॉस 2x को ले सकते थे कितना 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला बहुत यूज होगा। कौन सा फार्मूला ये 1 माइनस कॉस 2a कितना होता है 2 साइन स्क्वायर a, कुछ याद करो, एक और ऐसे था एक सा भाई कॉस 2 1 प्लस कॉस 2 कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा। अब देखें जरा हमारा एक और क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, एफ एक्स को देखा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो LHL RHL ए की वैल्यू निकालनी है, इंडिकेट पॉइंट आपका ही है, कुछ भी निकालो, LHL निकालो तो भी आ जाएगा, RHL निकालो तो भी आ जाएगा। तो जरा देखें LHL आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 0 पर, फिर से 0 पर 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है ये साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, x टेंस टू 0 अगर दे रखा है तो आप बिना h माने भी कर सकते हैं, क्योंकि बात तो वही आने वाली है। अब तो उस पर लिमिट अगर आप लगाएंगे भी तो क्या आएगा, अगर इस पर कर दें आप x के लिए तो 0 प्लस h 0 माइनस h, LHL है तो 0 माइनस h आएगा, तब भी आपको कितना रहेगा, चलो कर ही लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, और अगर नहीं करना चाहते तो भी आपका डांस मुझे साफ दिखाई दे रहा है, x टेंस टू जो इस पर लिमिट इस पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, और ये 1 और 1 2, a की वैल्यू 2 है, तो हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h अपॉन 0 माइनस h प्लस कॉस 0 माइनस h। तो ध्यान से देखें जरा कितना हो गया ये, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, तो यहाँ साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करते हैं दोनों पर अलग अलग, लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस साइन h अपॉन h कितना होता है 1, ये आपका आ गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2,
और ऐसे आपका RHL भी आ जाएगा। RHL निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पता लग गया A की वैल्यू कितनी है, 2A निकालना था, कर सकते हैं RHL निकालना है, लेकिन आपको पता लग जाएगा। ऐसी बहुत सारी जगह आएगा। इसको ऐसे करते हैं रेशलाइज करके, रेशलाइज करना होगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, बहुत सारी जगह ऐसा करना होता है। तो निकाल लो आप ये कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx की वैल्यू क्या लेनी है, x 0 प्लस, अच्छा उल्टा ले लिया हमने। फंक्शन में दे रखा है x इज ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन दे रखा है, उल्टा ले लिया। तो ये आपका क्या है, ओहो चलो फंक्शन को हम ही उल्टा कर देते हैं, x इज लेस देन और x इज ग्रेटर देन। क्वेश्चन को हम उल्टा ले गए हैं, आप सीधा कर लीजिएगा। हमने यहाँ चेंज कर दिया है, x इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन पे अगर बात आएगी तो क्या आएगा 4 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। और जब x के प्लेस पर 0 प्लस h रखेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं है, वही एक ही बात है। लिमिट h टेंस टू 0 4 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, इसके प्लेस पर 0 प्लस रखेंगे तो यही रहेगा और h। तो अब करना क्या है इसको, अब यहाँ करना ये है कि इसको रेशलाइज कर जाओ। रेशलाइज कैसे करेंगे आप, ये 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एच, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एच। तो करें इसको रेशलाइज, लिमिट h टेंस टू 0 4, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन एच। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और h से h, तो कहीं गड़बड़ हो गई यार। अच्छा एक ये भी तो छूट गया आपका, सही है, ये तो नीचे भी तो छूटा हुआ है, 1 प्लस रूट 1 माइनस एच, ये होगा। तो h से h कैंसिल हो जाएगा आपका, ये h से h कैंसिल हुआ। और अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, h टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 2, तो ये 4 अपॉन 2 आ गया। और a की वैल्यू देखिए आपको 2। देखें एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ये। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके आंसर्स कई बुक में गलत हैं। ABC तीनों की वैल्यू बतानी है। तो देखें x = 0 पर कंटिन्यूस है, हमने LHL ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 और x इज लेस देन 0 है, तो फंक्शन आपको ये वाला ले लेना है, ले लिया आपने। इसको अलग कर जाए तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा x टेंस टू 0 0 माइनस एच भी रखेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, 0 के लिए नहीं पड़ता, बाकी और जगह फर्क पड़ेगा, आपको रखना होगा। तो देखो आपको साइन कितना हो जाएगा, ये a प्लस 1 एक्स अपॉन एक्स, अलग कर गए इसको, प्लस लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो गया आपका साइन x अपॉन एक्स। ये तो 1 हो जाएगा, अलग अलग किया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये हो गया 1। और ये कितना होगा, तो साइन का जो एंगल है आपको पता है साइन x अपॉन एक्स 1 होता है, साइन 2x अपॉन 2x भी 1 होता है, साइन x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर x टेंस टू 0 पर 1 होता है। तो यहाँ पर a प्लस 1 एक्स है, तो क्या कर जाओ यहाँ पर ये a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर गए और डिवाइड कर गए a प्लस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका 1 बन जाएगा। ये हो गया 1 इंटू a प्लस 1 और ये तो आपका 1 है, तो आ गया a प्लस 2, LHL आपका ये आ गया। RHL देखें, RHL ये क्या है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और x किलो से 0 प्लस h रखेंगे तो h में आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरह से कर सकते हैं इसको, तो यहाँ कोई खास बात नहीं है। तो x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स टू द पावर 3/2। कैसे करेंगे इसको, रेशलाइज कर जाए, आ जाएगा अपने आप ही। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब ये जब हम इसकी वैल्यू हो जाते हैं तो 0 प्लस लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे केवल। रेशलाइज कीजिए, जब इसको रेशलाइज करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। रेशलाइज करने के बाद हमने किया है, रेशलाइज कैसे किया हमने, ये बी एक्स टू द पावर 3/2 हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसी के रेशलाइज फैक्टर की कितना है वो x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से हमने ऊपर मल्टीप्लाई की, नीचे मल्टीप्लाई की। ऊपर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, वो a प्लस बी और ये आपका a माइनस बी है, तो लिख दिया हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लिख चुके हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जगह थोड़ी कम है, x से x कैंसिल हो गया, बी एक्स स्क्वायर, कुछ यहाँ से भी कम हो जाएगा। अब तो b से ये b भी कैंसिल हो रहा है, b से b कैंसिल हो जाता है, b से b कैंसिल कब कर सकते हैं, जब b इज नॉट इक्वल टू, ये की पॉइंट है इसमें, b 0 नहीं है, अगर 0 होगा तो 0 से 0 कैंसिल नहीं कर सकते आप, 0 पर 0 नॉट,
हमारा क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये की पॉइंट है जो बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारी बुक्स के अंदर छोड़ रखा है। उन्होंने लिखा बी भी एनी रियल वैल्यू, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर बी की वैल्यू 5 होगी तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 6 होगी 6 से 6 कैंसिल होगा, तो बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल नहीं कर सकते आप। तो बी क्या है, बी यहाँ पर 0 नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू 0, गलत लिखा, बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस पर अप्लाई कर जाओ लिमिट, दो लिमिट x टेंस टू 0, कितना बचा आपका बी एक्स स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा हमारा ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, x भी 0 नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ x के बाद 3/2, ये तो रूट x आया, आपको आया ऊपर रूट x, और नीचे आप क्या करें यहाँ से रूट x कॉमन ले जाए। इससे सारे से अगर रूट x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट से ही बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, इस सबसे कॉमन ले लिया हमने, ये कैंसिल हो गया। इस पर अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन कितना आएगा आपका, ये तो आ गया 1 प्लस 1 1/2। तो आपका RHL आया है, RHL निकल के आया है 1/2, LHL आया आपका a+2। एंड फंक्शनल वैल्यू f0 की वैल्यू दे रखी है आपको, ये x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, c, तीसरी वैल्यू ये है। तो आपने रख दिया LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शनल वैल्यू, LHL कितना आया था a+2, RHL 1/2 और फंक्शन की वैल्यू है c, तो c = तो क्या हो गया आपका 2, और a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 - 2 माइनस का 3/2 a है, और b एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, b क्या है एनी रियल वैल्यू r-0। ये r-0 नहीं लिखा है, कई जगह मैंने देखा है बुक में लिखा हुआ है b बिलोंग्स टू r, b की वैल्यू क्या है r है, r-0, 0 नहीं हो सकता हमारा, इसका रीजन यहाँ पर था, 0 से 0 कैंसिल नहीं कर सकते थे। ये क्वेश्चन ये थे। तो अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट लें, आसान क्वेश्चन है ये, टोटल हमारे 7 क्वेश्चन हैं ये, और 5 क्वेश्चन आपने NCERT किए थे। इन क्वेश्चन कर लिए तो आपके 4 मार्क्स एकदम तैयार हैं। स्टूडेंट कंटिन्यू को हमने 4 लेक्चर में खत्म किया था। उसके बाद आता है डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन NCERT में दे रखे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। इतने आसान क्वेश्चन करके हम खुश हो जाते हैं, और CBSE में भी थोड़ा सा गच्चा खाते हैं, और JEE मेंस और NDA में तो गड़बड़ होती है। उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएबिलिटी होता है क्या है, सफिशिएंटली स्मूथ, वहाँ कोई कॉर्नर ना हो, कोई इस तरह का कॉर्नर ना हो, उसको पढ़ाएंगे अगली बार। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। बेल आइकन का बटन दबाएं। जब ये आप काम करते हैं तो हम भी लगता है कि स्टूडेंट देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो हम भी उठते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो हमारे मोटिवेशन के लिए बेल आइकन बटन, लाइक बटन जो है उसको हिट करें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।